जब ये एहसास कराया तो कई कैदी उसमें रोए और हमने उनको बुलाया, पूछा तो आप क्यों रो रहे हैं? तो किसी ने कहा माता पिता की याद आ रही है, किसी ने कहा बच्चों की याद आ रही है। मेरा मानना है कि छोटी धाराओं में चाहे बड़ी धाराओं में चाहे जब कैदी चला जाता है तो परिवार के अलावा उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। पेशेवर अपराधी हैं और अनायास घटित घटना में कैदी हैं। उनके साथ मानवीय दृष्टि से अगर व्यवहार होगा तो मेरा मानना है कि उनमें सुधार की गुंजाइश रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से सपा की स्थिति और बसपा की स्थिति कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रही। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में सफल योग का आयोजन किया गया। ऐसे में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी इसका एक सफल आयोजन देखने को मिला है। और खास बात यह रही कि इस बार जेलों में जो कैदी हैं वो भी योग करते हुए नजर आए हैं। खुद जो कारागार मंत्री है वो उनके बीच नजर आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। सर, इस बार देखने को मिला है कि आप जो जेल में कैदी हैं उन्हीं के बीच अपना योग दिवस मनाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि समय समय पर भी आप उनके बीच जाते रहे हैं। लेकिन इस बार जो कार्यक्रम था उस हर घर, हर आंगन, हर घर का एक थीम रखा गया था और उसके मध्य जगह जगह पर किया गया। लेकिन आप अपने विभाग के लोगों के बीच गए और वहां पर कैदियों के बीच योग करते नजर आए। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते पहले हमने सभी जेल अधीक्षकों को सूचना करा दी थी कि सभी जेलों में योग की व्यवस्था की जाए और योगाचार्यों को से संपर्क करके उनको बुला करके जेलों में कैदियों को योगा कराया जाए। शरीर स्वास्थ्य के लिए योगा विशेष जरूरी है और शरीर स्वास्थ्य नहीं, योग के 8 अंग होते हैं और योग के माध्यम से संत, हमारे ऋषि मुनि, परमात्मा की प्राप्ति हमारे ऋषि मुनियों ने की है। तो इस शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ परमात्मा से जुड़ाव भी कराता है योग। विशेष जरूरी है सबके लिए, सबको जीवन में होना चाहिए। और सभी जेलों में, कई जेलों में तो कई 3-4 दिन पहले से चल रहा था योग का कार्यक्रम और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कल कार्यक्रम हुआ है। हम भी बांदा जेल में हमने कैदियों के साथ, हम वहाँ के हमारी दुर्गा शक्ति नागपाल, हमारे जो जिलाधिकारी हैं वो भी रहीं उसमें और हमारे वहाँ के कप्तान भी रहे। और उसके साथ साथ हमने एक वहाँ 15 कंप्यूटर लगे हैं तो कैदियों के प्रशिक्षण के लिए उस कंप्यूटर कक्ष का भी उद्घाटन किया। और फिर जब योग के बाद में कैदियों के साथ बातचीत भी की और बातचीत में उनको एहसास कराया कि आपके जेल आने के बाद आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है, किस संकट से गुजरता है, वो सब उनको एहसास कराया। जब ये एहसास कराया तो कई कैदी उसमें रोए और हमने उनको बुलाया, पूछा तो आप क्यों रो रहे हैं? तो किसी ने कहा माता पिता की याद आ रही है, किसी ने कहा बच्चों की याद आ रही है। तो जब एहसास उनको हुआ कि हमारी गलती कारण परिवार संकट में आता है तो उन्होंने, फिर हमने कहा कि संकल्प करेंगे कि आज हम न्यायपालिका के माध्यम से जब बाहर जाएंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे। तो सबने संकल्प किया कि जीवन में कोई दोबारा गलती नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि छोटी धाराओं में चाहे बड़ी धाराओं में चाहे जब कैदी चला जाता है तो परिवार के अलावा उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि सभी पेशेवर अपराधी हैं। पेशेवर अपराधी हैं और अनायास घटित घटना में कैदी हैं। उनके साथ मानवीय दृष्टि से अगर व्यवहार होगा तो मेरा मानना है कि उनमें सुधार की गुंजाइश रहेगी। और इसीलिए हमने जेलों में संवाद किया था और संवाद के बाद में परिणाम ये निकल के आया है कि कैदियों में एहसास हुआ है कि हमसे गलतियां हुई हैं और आगे गलती नहीं करेंगे। जेलों में बात करें तो तमाम परिवर्तन देखने को मिला है। एमएसएमई से लोग जुड़ रहे हैं, वहां पर तमाम चीज जो प्रोडक्ट है वो बनाए जा रहे हैं। अब कंप्यूटर के द्वारा उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। लेकिन योग की अगर हम बात करें तो योग से एक अनुशासन भी जो है लोगों को मिलती है। तो क्या ये माना जाए कि आगे इसको जेलों के अंदर एक नियमित करने की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा? निश्चित रूप से योगियों के स्वस्थ जीवन के लिए हम कुछ न कुछ दिमाग में हमारे में योजना चलती रहती है। जैसे कल हमें जो बांदा जेल में ब्रह्मा कुमारी की बहनें बैठी मिली तो कहीं न कहीं वो भी उन कैदियों को मोटिवेट करती हैं कि भाई जीवन में गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर मेरा मानना है कि कैदियों के बीच में ये संदेश जाता रहेगा तो शायद हो सकता है कुछ में कुछ परिवर्तन देखने को मिले और देखने को मिला है।
हमारे 2022 में सरकार बनी है। ये विभाग जब से मिला है हमें, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इसको जितना अच्छा होने का कर सकते हैं उतना अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री का पूरा समर्थन रहता है और हमारी योजना है कि जितना अनायास घटित घटना में कैदियों उनको उनकी मनोदशा को बदला जाए। तो देखने को मिला है कि इतने कार्यकाल में एक भी कैदियों में आपस में वाद विवाद नहीं हुआ, ये एक उपलब्धि है। जेल के अंदर जो अधिकारी लंबे समय से कार्यरत रहते हैं, वो कई बार ऐसा आता है कि जो बड़े कैदी होते हैं उनके दबाव में या उनके प्रभाव में आ जाते हैं, तो एक सिंडिकेट चलने लगता है जिससे जेल की छवि या सरकार की छवि पर भी असर पड़ता है। तो क्या इस सिंडिकेट को हटाने के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है? नहीं, तो वो तो व्यवस्था है। अब ट्रांसफर नीति आई है, उसमें 3 साल 7 साल की व्यवस्था है। उसमें जो भी नीति में आएंगे उनका ट्रांसफर हम करते ही हैं हर साल। और ये है कि निचले स्तर पे हमने एक व्यवस्था बनाई है। जो पेशेवर अपराधी हैं उनके साथ जो हमारे जेल वार्डर, हेड वार्डर, जेल वार्डर, हेड वार्डर जो लगते हैं उनको हम जल्दी 2 महीने के अंदर परिवर्तन करते हैं। बात एक सर राजनीतिक है कि पटना में तमाम विपक्षी दलों के जो नेता है वो वहां पर इकट्ठा होंगे कल नीतीश कुमार की अगुवाई में। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में भी एक बार विपक्ष इकट्ठा हुआ था और तीसरे मोर्चे की तैयारी की जा रही थी, तो क्या ये माना जाए कि 2024 में रोकने के लिए नीतीश कुमार की अगुवाई में जो ये तमाम विपक्षी नेता इकट्ठा हो रहे हैं वो क्या सफल हो पाएंगे? देखिए, हमने बहुत बड़ा गठबंधन जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, सपा बसपा का गठबंधन हमने देखा है। हमने 2 लड़कों की जोड़ी हमने देखी है, बुआ भतीजे की जोड़ी हमने देखी है। तो कई गठबंधन हमने देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि निरंतर हम लोग चुनाव में ही जनता के बीच नहीं जाते, हर समय हम जनता के बीच में रहते हैं। हमारी योजना रचना संगठन की चलती रहती है, निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा हमारा कार्यकर्ता करता है। हमें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता हमें आशीर्वाद देगी, हमें पूरा भरोसा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का एक बयान अभी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिजाब को लेकर, जिहाद को लेकर अब एक राजनीति कर रही है, ये कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर एक हथकंडा बनाने के लिए, एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से सपा की स्थिति और बसपा की स्थिति कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनको आरोप लगाना ही है। लेकिन सही बात यह है कि केंद्र सरकार की नीतियां, प्रदेश सरकार की नीतियां, जो भी दोनों सरकारों ने बनाई है वो जनहित की है और जनता उनको पसंद कर रही है। जनता को उनसे लाभ भी मिल रहा है। तो हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे मोदी जी के नेतृत्व तीसरी बार बनेगी। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो जेलों में है वो सुधार हो रहे हैं, तमाम बदलाव भी देखने को मिले। साथ ही जो विपक्ष का गठबंधन है वो एक ठगबंधन की तरह ही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने उनके गठबंधन को देखा है और एक बार फिर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ।